कैसे आया था इस प्रोफेशन के अंदर? जो मुझे लेके आए वो मेरे छोटे ब्रदर ही थे, साहिल चोपड़ा जी। तो मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार मैं इतना ज्यादा नेगेटिव था इस प्रोफेशन को लेके। वो क्यों था? क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं नेगेटिव था। मतलब साहिल जी, हम दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स होते थे। मुझे अभी भी याद है, साहिल जी जब अपने दो चार दोस्तों को सेमिनार के लिए, मीटिंग के लिए, इवेंट के लिए बुलाते थे, तो मैं उन्हें जाके नेगेटिव कराता था, मत जाना, पैसे लेने। क्लियर ही नहीं था प्रोफेशन। और मुझे अभी भी याद है, यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी चीज और सिखाना चाहूंगा। मेरा वो होता ना, इनविटेशन प्रेजेंटेशन के बाद आपको फॉलोअप भी लेना होता है, फॉलोअप करना होता है। तो मेरा फॉलोअप आपको बताऊं, 14 बार फॉलोअप हुआ था। 15वें फॉलोअप पे मैंने ज्वाइन किया। तो कभी भी फॉलोअप छोड़ा मत करो। कोई पता नहीं, कोई बंदा 5वें फॉलोअप पे ज्वाइन कर लेता है, कोई 6ठे फॉलोअप पे ज्वाइन कर लेता है, कोई 15वें फॉलोअप पे भी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो मैंने 15वें फॉलोअप पे ज्वाइन किया था। अगर मेरी अपलाइन उस टाइम पे छोड़ देती, सोचो आज उनको इतना बड़ा नेटवर्क कैसे मिलता, इतना अच्छा बिजनेस कैसे मिलता, मतलब उन्हें करोड़पति कैसे मिलता, है ना? तो वही चीज है। सो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं। पहले तो मैं चाहूंगा मनदीप सर के लिए एक बार जबरदस्त अप्लॉज। ये जबरदस्त वाला अप्लॉज नहीं। सुनो, मैं स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा था? मैं चाहता था मैं मनदीप सर के सामने बात करूं। देखो, मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। अगर हमें इस बिजनेस के अंदर आगे निकलना है, जो सर बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन की, डेवलपमेंट की, फॉर दैट यू नीड टू बी अ गुड लर्नर। आप एक अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए। और एक अच्छे स्टूडेंट का मतलब पता क्या होता है? एक अच्छे लर्नर का मतलब क्या होता है? अगर आपकी अपलाइन आपको 2 बातें सिखा रही है, आप 4 सीख रहे हैं। और मनदीप सर जब बोल रहे थे, सर मेरे को नीचे बोल के गए, अभी ना बच्चों की सुनने की कैपेसिटी नहीं है, मैं आधा घंटा ही लगा के आऊं। बाय गॉड सर, जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, आप मतलब 10 घंटे भी बोलोगे ना, हम सब सुनने के लिए तैयार है। मजा आ जाता है सर आपको सुन के। मतलब मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी। मैं तो बहुत सारी चीजें सीखता हूं, बहुत सारी चीजें। और एक अच्छे स्टूडेंट का मतलब यही होता है। मतलब आपकी अपलाइन आपको 2 पॉइंट्स बता रही है, आप अपने अपलाइन को ऑब्जर्व करके 4 सीख रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही किया। सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक छोटी सी चीज से। देखो, अभी आज के सेशन के अंदर अभी तक यहां बैठे बैठे मैंने क्या सीखा, मैंने क्या लर्न किया? मैंने ये लर्न किया आप सबको क्या यहां से लेके जाना है। देखो, कुछ समझ आया नहीं आया, जैसे सर ने बोला 8-10 पॉइंट्स यहां से लेके जाना। एक चीज जरूर समझ के जाना, जो बैठे बैठे मुझे लगता है काफी सारे लोगों को समझ आ गई होगी। साहिल जी ने भी उसके ऊपर बात की, मनदीप सर ने भी उसके ऊपर बात की, कि जॉब और बिजनेस का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो समझ आ गया होगा आपको ना। और ये बात बताऊंगा मैं, मतलब जॉब में टाइम फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फेम नहीं है, ड्रीम्स पूरे नहीं होते। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन अपने ड्रीम्स को फुलफिल करता है, टाइम फ्रीडम भी होता है, उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी होती हैं। पर आज के सेशन के बाद एक चीज भी मतलब एक्सेप्ट करना, और इसको अपने माइंड को इस गेट से निकलने के बाद कमांड करना जानबूझ के नहीं, ये सच है। एक बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं अभी आपको प्रूफ करता हूं कैसे। जिस होटल के अंदर हम बैठे हैं, ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, जो इनके ऑनर हैं, इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम भी सर आशीष ही है। मैं उन्हें आशीष भैया बोलता हूँ। मैं कंपैरिजन कैसे करता हूँ? इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, रिस्क आप देखो, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्क कितना होगा, कंपटीशन कितना है, और बर्डन कितना होगा। मतलब कस्टमर आए ना आए, सामने से पार्टी आए ना आए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरे को बताते रहते हैं कि रॉ पड़ा पड़ा खराब भी हो जाता है। मतलब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, रिस्क बहुत है, कंपटीशन बहुत है, बर्डन बहुत है। और वो कहते हैं कभी कभार तो इतना हेडेक होता है, इतना मतलब मैं टेंशन में आ जाता हूँ, मैं हर रोज रात को एक नींद की टैबलेट लेके सोता हूँ। और उनकी एज है, सुन तो नहीं ना रहे, कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं, 43-44। और मेरे को उन्होंने बताया लास्ट ईयर जो पैंडेमिक था, उनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना गया, अप्रोक्सीमेट उन्होंने सारे खर्चे खुर्चे निकाल के 22-23 लाख के आसपास कमाए हो। मैं इस बिजनेस को क्यों बेस्ट मानता हूं? मैं इस बिजनेस के अंदर आया, जीरो इन्वेस्टमेंट, रिस्क जीरो, बर्डन कोई है नहीं। सुबह भी सी बकथॉन जूस, शाम को भी सी बकथॉन जूस। वो नींद की टैबलेट खाते हैं, टैबलेट मैं भी खाता हूं, पर मैं कौन सी खाता हूं? नॉनिसैश, वेगासैश, सीड ऑयल, बेरी ऑयल। मेरी पिछले 1 साल की इनकम 27 लाख। मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूं, मैं आशीष से बात कर रहा हूं।
इन्वेस्टमेंट जीरो, रिस्क जीरो, वेल सेश पीते हैं सर, सुबह भी वेल सेश, शाम को भी वेल सेश, बर्डन कोई है नहीं, टाइम फ्रीडम भी है, टैबलेट्स भी लेते हैं, वही वाली नींद वाली नहीं, वही वाली। और आशीष भैया की एज 44, आशीष सर की आपको पता है 28-29, और उनका पिछले एक साल का प्रॉफिट 23 lakhs, सर का पिछले एक साल का जो पे आउट गया है, जो पैकेज गया है, दैट वाज 70 lakhs अप्रोक्सीमेट, 70 लाख रुपए। थोड़ा ग्राउंड पर जाए तो आपको चीजें क्लियर होंगी। मनदीप सर, इन्वेस्टमेंट जीरो, रिस्क जीरो, मर्जी का टाइम, आज इतना अच्छा लाइफस्टाइल है सर के पास। वो तो सर का जैसे सर बात कर रहे थे बड़प्पन है कि सर मना ही नहीं करते, आज सर के पास बहुत अच्छी लीडरशिप है, बर्डन कोई है नहीं, क्योंकि वही चीज सर ने मैग्नेट्स नीचे पैदा किए हैं, लीडरशिप बनाई है। और मुझे जो लगता है सर की भी पिछले एक साल की इनकम बड़े आराम से 70-80 लाख के आसपास रही हो। और सोचो मतलब आशीष सर अभी रेंज रोवर प्लान कर रहे हैं, है ना, रेंज रोवर लूं, कौन सी लूं। मनदीप सर भी अभी टेंशन में है, आशीष भैया भी टेंशन में होते हैं, आशीष भैया टेंशन में होते हैं इस साल का क्या होगा, सर भी टेंशन में, इस साल कौन सी गाड़ी लूं, मर्सिडीज लूं, रेंज रोवर लूं कि BMW लूं। तो आज आप एक चीज समझ के जाना, जॉब और बिजनेस का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एक बिजनेस और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे ये चीज क्लियर है बहुत अच्छे से। तो अब नो डाउट हम बहुत पावरफुल बिजनेस के अंदर हैं, हम दुनिया के नंबर 1 प्रोफेशन के अंदर हैं। तो मैं बड़ा शॉर्ट के अंदर बताता हूँ, 2-3 चीजें इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली चाहिए। सबसे पहली चीज ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिजनेस मुझे ऐसा लगता है मतलब सक्सेस क्या है, सक्सेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इफ यू रियली वांट टू ग्रो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आपको डे बाय डे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है। मैं अपनी जर्नी से आपको बड़े शॉर्ट के अंदर बताता हूँ। पहले 6 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेट सर मैंने पुरानी डायरी उठाई अपनी, मैंने 178 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया। 178 लोगों में से मुझे सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया। मतलब पहले 6 महीने में मेरे पास सिर्फ 2 की टीम थी, मेरी जीरो इनकम थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे, प्रेजेंटेशन देना नहीं आता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। पहले 6 महीने में जीरो इनकम, 2 की टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट सिस्टम, नॉलेज नहीं थी, बोलना नहीं आता था, अच्छी पर्सनालिटी नहीं थी। क्यों? मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं था। पर 6 महीने बाद ये सारी की सारी चीजें मेरे पास आ गई थी। प्रेजेंटेशन लेना आ गया था, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो गए थे, पर्सनालिटी अच्छी हो गई थी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था, स्टेज पे परफॉर्म करना आ गया था, बहुत सारी चीजें लर्न कर ली। अगले 6 महीने के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगले 6 महीने के अंदर मेरे पास 2500 लोगों की टीम थी और अगले 6 महीने की मेरी इनकम 8 लाख रुपए मेरी और फैमिली। तो दिस इज द बिजनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिजनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। मैं बहुत सारे सीनियर लीडर से भी बात करता होता हूं, आपको डे बाय डे हर रोज इस प्रोफेशन के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है, डेवलप करना होता है। अगर आप डायरेक्टर हैं एंड यू वांट टू बी अ सिल्वर डायरेक्टर, सेम एटीट्यूड, सेम कम्युनिकेशन स्किल्स, सेम कॉन्फिडेंस, सेम पर्सनालिटी, सेम माइंडसेट के साथ आप कभी भी सिल्वर डायरेक्टर नहीं बन सकते। इफ यू आर सिल्वर डायरेक्टर एंड यू वांट टू बी अ गोल्ड डायरेक्टर, सेम एटीट्यूड, सेम कम्युनिकेशन स्किल्स, सेम नॉलेज, सेम ट्रेनिंग कंटेंट, सेम प्रेजेंटेशन कंटेंट, सेम माइंडसेट, उसके साथ आप कभी भी गोल्ड नहीं बन सकते। मतलब अगर आपको इस रैंक से इस रैंक पे जाना है ना, इन टर्म्स ऑफ इनकम ग्रो करना है, इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन अगर आपको ग्रो करना है, सो आपको सच में अपने आप को डे बाय डे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। पहली क्वालिटी ये चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है, मतलब पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब बड़ा सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, शायद सीनियर लीडर से मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। जो आप चाहते हैं आपकी टीम ना करे ना, वेरी सिंपल, आप कभी मत करना। आप जो चाहते हैं कि आपकी टीम ऐसी कभी ना बने, तो आप वैसे कभी मत बनना। आप चाहते हैं कि आपकी टीम ऐसा करे, पहले आप वैसा करें। आप चाहते हैं कि आपकी टीम वैसी बने, पहले आप वैसे बने। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, हमारे बिजनेस का प्रिंसिपल पता क्या है? अगर आप नेगेटिव एक्टिविटीज करते हैं ना, दैट विल बी डुप्लीकेटेड फॉर 2 टाइम्स, सॉरी दैट विल बी डुप्लीकेटेड फॉर 10 टाइम्स। अगर आप पॉजिटिव एक्टिविटीज करते हैं, that will be duplicated for 2 times. ट्रांसफॉर्मेशन, डुप्लीकेशन, मतलब फूंक फूंक के पैर रखने वाली इंडस्ट्री है हमारा प्रोफेशन। तो मैं एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता हूं कि मेरी इस एक्टिविटी का मेरे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, इफ यू डू पॉजिटिव थिंग्स दैट विल बी डुप्लीकेटेड फॉर 2 टाइम्स, इफ यू डू नेगेटिव एक्टिविटीज दैट विल बी डुप्लीकेटेड फॉर 10 टाइम्स।
ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने डे बाय डे अपने आप को, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने किया, मैं पढ़ के नहीं आया और मैंने वो नहीं बता रहा जो मैंने खुद फॉलो नहीं किया, मैंने ये चीजें खुद फॉलो की। मैंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दिया, डे बाय डे अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ और भी कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें मैंने लर्न करनी है। सेकंड, डुप्लीकेशन समझ आया। एंड थर्ड, जो कहते हैं ना हमारा बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज इक्वल टू रिलेशनशिप। ट्रांसफॉर्मेशन, डुप्लीकेशन, रिलेशनशिप, ये तीनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी हमारे इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे जाने के लिए। अगर आप लोगों से रिश्ते बनाना जानते हैं, रिश्ते बना के उनको बचा के रखना, लोगों को डेवलप करना, अपने आप के साथ जोड़ के रखना, ये अगर आप चाहते हैं तो सीरियसली आपको अपनी लाइफ में से 3 चीजें तो निकालनी पड़ेगी, और वो 3 चीजें ऐसी हैं जिससे आप अपने रिश्तों को कभी बचा ही नहीं पाओगे। और मैंने जो देखा है, मेरे लास्ट 7 इयर्स के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग अपने रिश्ते खराब करते हैं, जितने भी लोग अपने रिश्ते बिगाड़ते हैं, जो अपनी लीडरशिप को गवाते हैं, तो वो 3 चीजों की वजह से गवाते हैं, और वो 3 चीजें आपको अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेगी। ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार, ये तीनों आपके अंदर हैं, आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये तीनों आपने निकाल दिए, आप इस बिजनेस के अंदर टॉप पे जाओगे। सही बोल रहा हूं सर? ये तीनों आपको निकालने पड़ेंगे। आप बहुत अच्छा नेटवर्क बनाओगे, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करोगे, आप बहुत अच्छी लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं अगर ये तीनों निकाल देते हैं। जो मैं बात कर रहा हूं ना ट्रांसफॉर्मेशन की, ये 3 ही हैं जिस वजह से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पाते, आप डेवलप भी नहीं कर पाते, ये 3 ही हैं। सो ये तीनों निकाल देना, जेलस, एंगर, ईगो। और देखो, एक होता है मूर्ख लोग, एक होता है महामूर्ख लोग। मैं प्रैक्टिकल जो मैं देखता हूं वो बता रहा हूं आपको। कुछ मूर्ख लोग अपनी, देखो कुछ महामूर्ख कौन होते हैं, जो अपनी डाउनलाइन से ही जेलस करते हैं। मेरी टीम का बच्चा आगे क्यों निकल रहा, तो अब इसके ऊपर मैं क्या बोलूंगा ना, महामूर्ख ही बोल दिया मैंने। तो कुछ होते हैं मूर्ख लोग। मूर्ख लोग कौन होते हैं सर? आप शायद एग्री करोगे, मेरा ऐसा मानना है 60-70% सीनियरिटी अगर अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रही, तो उसका कारण ये है उनको अपनी अपलाइन से जेलस। और जब आपको अपनी अपलाइन से जेलस है ना, जब आप कंपैरिजन में चलेंगे ना कि मेरी अपलाइन तो ये कर रही है और मैं अभी यही कर रहा हूं, आप अपने बिजनेस को कभी बढ़ा ही नहीं पाओगे। आपको क्या समझना है, आपको क्या देखना है, मेरी अपलाइन अगर ये कर रही है तो इसके पीछे मेरी अपलाइन ने क्या क्या किया है। तो मैंने देखा मंदीप सर को, मंदीप सर ने कितने सैक्रिफाइस किए हैं, कितने एफर्ट्स किए हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे अंदर पता नहीं ये चीजें मैंने है ही नहीं मेरे लाइफ में, और इसका एक रीजन ये भी है, मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कंट्रोल पावर बहुत है मेरे अंदर, ना ईगो है, गुस्से पे मैंने बहुत कंट्रोल किया, ये मंदीप सर से बेटर कोई जानता नहीं। बहुत काम, वही चीज डेवलपमेंट, बहुत काम किया मैंने अपने ऊपर। एंड तीसरी चीज जेलस फैक्टर, गॉड शेयर, मतलब 0.1% भी क्यों बोलूं, मतलब इतनी सी भी जेलस मेरे अंदर नहीं है। कारण मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। लास्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर सरब जी ने भी एक बात बोली थी, सुबह उठ के ऐसा जरूर करना शुरू करो, जिसको भी मानते हो 5 मिनट, जिसको भी मानते हो परमात्मा का नाम लिया करो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, जेलस लाइफ में खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, सच में आप बहुत अच्छे बन जाओगे। तो यही चीजें मैं आपको बोलना चाहता था, ये 3 चीजें, इफ यू वांट टू बी अ नेटवर्कर, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट लीडर, तो आपको ये तीनों चीजें समझनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन, डुप्लीकेशन एंड रिलेशनशिप। एंड चौथी चीज जो सर बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की, तो मेरी दोनों अपलाइंस मेरे सामने बैठी है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं सर, मेरी साइड से आप फ्री हैं दोनों। देखो पहले जब मैं कन्वेंशन में आता था तो मुझे लगता था कि मैं जितने ज्यादा अपने एसोसिएट्स बैठा दूंगा ना, तो वो कन्वेंशन अटेंड करेंगे, लीडरशिप सीख के जाएंगे, बिजनेस को उड़ा देंगे जाके, बड़ा अच्छा करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने देखा कि हो सकता है भी एसोसिएट्स नहीं, मेरी जो टॉप सीनियरिटी है ना, ये शायद बिजनेस को जाके उड़ा दे कन्वेंशन अटेंड करने के बाद। ऐसा भी नहीं होता। मुझे ये समझ आया इसके बाद, कोई मर्जी कन्वेंशन है, कोई मर्जी ट्रेनिंग सेशन है, कोई मर्जी मीटिंग है, इसके बाद मैं कैसा परफॉर्म करता हूं, मैं कैसी एक्टिविटी करता हूं, बिजनेस उससे उठना है, तो मैं उसके लिए तो मैं उसी जगह पे बात कर रहा हूं। और मैं अपने दोनों अपलाइंस को प्रॉमिस करना चाहूंगा जो सर बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। देखो आपके बिहाफ पे आईबीओ आपने कैसे समझना है, यू हैव टू लर्न अबाउट इन्विटेशन, आपको प्रेजेंटेशन भी सीखना पड़ेगा, फॉलो भी सीखना पड़ेगा,
है ना, बड़े कॉन्फिडेंट होके फील्ड में जाना, एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जाना, एक अच्छे कंटेंट के साथ जाना, एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ जाना। मेरे बिहाफ पे IBO का मतलब क्या है? मेरे अपलाइंस को फ्री करना, क्योंकि मेरे अपलाइंस ने मेरे ऊपर टाइम लगाया है, मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। तो मैं सर आपकी वैल्यूज और आपकी टीचिंग्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ये मैंने पिछली बार भी बोला था, बायोसेश की नंबर 1 टीम बन के दिखाएंगे सर। और एक छोटी सी चीज और जरूर फॉलो करना, लाइफ में कभी भी, मतलब अगर आप चाहते हैं ना, जब तक आप ग्रोथ चाहते हैं, जब तक आप ग्रोथ चाहते हैं, जब तक आप जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना कि मैं अभी बहुत पीछे हूं। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। मैंने पहली कार ली, मेरे को तब भी लगता था मैं बहुत ज्यादा पीछे हूं। मैंने उसके बाद एक प्रॉपर्टी ली। कई लोग सर एक बाइक लेके फीलिंग ले जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक कार आती है, फीलिंग ले जाते हैं। एक अचीवमेंट आती है, पता नहीं ज्यादा ही फीलिंग ले जाते हैं। मैंने स्विफ्ट कार ली, मेरे को ऐसा लगता था, अंदर से सच में लगता था, वो जो बात कर रहे थे ना सेल्फ एनालिसिस की, तो मुझे लगता था मैं बहुत पीछे हूं। अगली प्रॉपर्टी ली, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत पीछे हूं। फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी ली, फिर मुझे लगता था बहुत पीछे हूं। एस्ट्रॉस ली, बहुत पीछे हूं। हैरियर बुक करवाई है, मुझे ठीक है, मुझे अभी भी लगता मैं बहुत पीछे हूं। और मेरे को मेरा अगला टारगेट भी क्लियर है। मैं आपको बोल रहा हूं, जब तक आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना कि मैं अभी बहुत पीछे हूं। सो थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं चाहूंगा सरबजीत जी के लिए एक बार जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छा